हरे हरे कृष्णा गाइस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलान चैरिटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सैटर्न फिंगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी होती है सैटर्न फिंगर? सैटर्न फिंगर ये होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे, बड़ी ही अलग अलग सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अ, इससे ये समझ लो कि आपको ये पता चलता है कि इंसान की टेंडेंसी कैसी है, कहीं सुसाइडल तो नहीं है। सुसाइडल टेंडेंसी देखो इससे देखी जा सकती है। और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान तो नहीं है, या फिर उसके काम जल्दी बन रहे हैं कि देर में बन रहे हैं, उसके डिसीजंस कैसे हैं, यानी कि सही होते हैं या नहीं, जिन लोग के साथ वो अभी है वो किस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ये सब समझ सकते हैं, ठीक है। और आपके कर्म कैसे होंगे ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सैटर्न, अब ये फिंगर आप देखोगे, यानी कि जो मिडिल फिंगर होती है ये वाली, ये मिडिल फिंगर सबसे हाई सेट होती है। हाई सेट से मेरा क्या मतलब है? हाई सेट से मतलब ये है कि देखो ये सारे ये यहाँ से शुरू हो रही है लिटिल फिंगर, और रिंग फिंगर यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन ये सबसे ऊपर से शुरू हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों में आप देखोगे ये हाई सेट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कर्म का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है। सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले किसी भी कर्म को करने के लिए, तो बाकी सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण कहते हैं, बी आर चोपड़ा वाली महाभारत में वो डायलॉग है, बहुत पावरफुल डायलॉग, और वो बहुत ही सच है कि श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं वो एक एक पंक्ति सच है। उसमें कहते हैं ना कि जब इंसान दृढ़ निश्चय से कुछ करने की ठान लेता है, तो दैविक शक्तियों को उसकी मदद के लिए आना ही पड़ता है, भले ही उसके भाग्य में वो लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। तो दैविक शक्तियों को उसकी मदद के लिए आना ही पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं भगवान इंसान के आगे। इसीलिए तो इंसान को बनाया है। इंसान रूपी जन्म कहाँ जल्दी मिलता है। तो बर्बाद मत करो गाइस। तो देखो सैटर्न फिंगर हाई सेट होती ही है, ठीक है। अगर लो सेट है कहीं किसी भी तरह से, मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी की, तो इसका मतलब है कि सैटर्न खराब है, ठीक है। और देखो अब मेरी बात सुनो, अब ये वाली फिंगर जो होती है ना, इस पे आपने कुछ खराब साइंस पाया तो इसका मतलब सैटर्न की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि हम लोग सैटर्न माउंट को जब देखते हैं ना, सैटर्न माउंट को ये देखते हैं, ये दबा हुआ होना चाहिए, ये उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सैटर्न माउंट उभरा हुआ हुआ ना, तो ज़्यादातर लोग गलत नेगेटिव साइड चले जाते हैं सैटर्न की। सैटर्न की नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है दरअसल, ठीक है। अब जानते हो कि एक एक्सट्रीम, मैंने सैटर्न वालों को बहुत एक्सट्रीम में देखा है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो मैं अब उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि सैटर्न माउंट अगर दबा हुआ हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर दबा हुआ है तो इसका मतलब है सैटर्न की क्वालिटी बहुत स्ट्राइक नहीं कर रही है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ब्रेक डाउन ही कर देगी आपका, ठीक है। तो दबा हुआ होना तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। देखो अब बगल-बगल के माउंट अगर उभरे हुए होंगे तो ये वाला थोड़ा-सा दबा हुआ होगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होता है वो। अब सैटर्न क्या-क्या रिप्रेज़ेंट करता है देखो, प्लानिंग, ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं सैटर्न माउंट वाले, ठीक है। और डिसीज़न मेकिंग इन लोग की बहुत अच्छी होती है अगर सैटर्न माउंट थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से साइन इस पे होने चाहिए जो कि अच्छे होते हैं और कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जैसे ये लोग जो है तंत्र में बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि नॉर्मल ना लगे, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि नॉर्मल से थोड़ा-सा हट के हो। हट के हो से मतलब है कि जैसे अब तंत्र हुआ या फिर ये पामस्ट्री हुआ, कुछ भी ऐसा, ये सब में ये लोग बहुत बिलीव करते हैं। इन लोग को बिलीव आ जाता है अगर नहीं रहता है तो, ठीक है। ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी मैं कर रहा हूँ, या रेकी हीलिंग, या किसी भी तरह का हीलिंग जो कि जिसको कि कुछ लोग, ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग जिसको ना मानते हो, ठीक है? उस तरह की चीज़ें ऑकल्ट, यानी कि गूढ़ विद्या जिसे कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ ऐसी जो कि हिडन हो, जिसका सार आपको निकाल कर के समझना हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। डिसिप्लिन को भी रिप्रेज़ेंट करता है, क्यों? क्योंकि दंड पालक कहे जाते हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको सैटर्न के बारे में बताऊँगा तो और अच्छे से उसकी स्टोरी सुनाऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बस इतना समझो कि सैटर्न आपको वो चीज़ें, जस्ट वो चीज़ें बैक करके देता है जो आप लोगों के साथ करते हो, ठीक है? हैं? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म अच्छे से करने का मतलब यही है कि सामने वाले को भी खुद समझो, और उसकी जगह अपने को पुट करके तब उसके साथ वो व्यवहार करो, ठीक है? लेकिन हाँ, अ, ये कंडीशन पे अप्लाई होता है, ठीक है?
ये कंडीशन पे अप्लाई होता है। सामने वाला अगर धूर्त है तो उसे धूर्तता से जवाब देना चाहिए, ठीक है? ये भी गीता कहती है हमारी। तो और देखो, तो मैजिक, तंत्र और डिसीज़न मेकिंग, देखो डिसीज़न मेकिंग बैड कब हो जाती है पता है? डिसीज़न मेकिंग बैड तब होती है जब आप इस वाली फिंगर पे कहीं तिल पा जाओ, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, देखो अब ये वाली फिंगर पे अगर तिल हो गया कहीं भी, ठीक है? ख़ासकर मिडल वाले पे, तो क्या होगा कि तो आप किसी न किसी लाइफ़ में किसी न किसी ऐसे पर्सन पे भरोसा करोगे जो कि भरोसे के लायक था नहीं। ठीक है? आप उसके साथ बहुत टाइम तक रहे, जबकि वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे आप थे, मतलब कि समझ रहे हो ना बात? वो बॉन्डिंग दरअसल मिथ थी, ठीक है? या फिर आप हमेशा गलत डिसीज़न लेते हो, गलत डिसीज़न की वजह से तो आप गलत लोग के साथ रहे हो, ओके? ये मैं कहने का मतलब है, ठीक है? और ये अगर बहुत बैड साइड जाने लगता है तो इंसान किसी पुलिस केस में या फिर कुछ भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस टाइप हो जाता है उसमें, ठीक है? तो मैंने ये देखा है कि ये लोग अपने कर्म को ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो यानी कि अपना ही जीवन ख़त्म करना चाहते हैं। एक एक्सटेंट ऑफ मतलब समझ रहे हो ना? तो इन लोग अगर किसी के हाथ में ये देखो तो उसका बहुत ख़्याल रखो। क्यों? दरअसल बात यही प्रॉब्लम यही है कि वो लोग दूर कर देते हैं ना, ऐसे लोग को ही दूर कर देते हैं जो लोग उनका ख़्याल रख सकता है। ठीक है? और मैंने देखा है ना कि अगर मिडल फिंगर पे कहीं तिल होता है तो एक बार इनकी जो फैमिली होती है वो अपनी जगह छोड़ कर के दूसरी जगह जाती है। जो उनकी या तो पैतृक फैमिली पे रहता है तो कहीं और चले जाते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है? और सैटर्न पे अच्छा साइन क्या होता है? सैटर्न पे स्क्वायर का साइन अच्छा होता है। स्क्वायर का साइन क्यों अच्छा होता है? क्योंकि यार देखो स्क्वायर आपको कहीं न कहीं सैटर्न के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है? और समझ रहे हो ना? अपने आप को ख़त्म करना एक तरह से उस जगह फँस जाना है जहाँ से आपको भगवान भी नहीं निकाल सकता, ठीक है? तो कभी भी अगर किसी के मन में ये थॉट आ भी रहा है या फिर किसी के हाथ में है अगर या आपको कभी देखो क्या होता है ना कि अभी हम अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो सिचुएशन बदलते टाइम नहीं लगता है ना, माहौल बदलते टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा इस बात पे बिलीव रखो कि ये जो जीवन मिला है ये बेकार का नहीं है, ठीक है? और दूसरों पे थोड़ा-सा कम भरोसा कर रखो, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो, खुद के अंदर से वो एनर्जी लेकर के आओ। जितना आप खुद के अंदर रहोगे, खुद के अंदर से निकलोगे, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। और देखो जिसका सैटर्न अच्छा होता है ना, मैंने ये देखा है कि वो लोग जैसे टीचरों का अगर कुछ टीचर का सैटर्न अच्छा होता है, तो देखो जुपिटर और सैटर्न में यही अंतर है कि जुपिटर क्या करता है ना, जुपिटर आपको पहले बताता है कि देखो ये नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं करना है, देखो ये करोगे तो ये हो जाएगा और जुपिटर की बात लोग ये सोचते हैं जुपिटर वालों मतलब जो लोग जुपिटर का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होता है वो उनकी बात पे लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या है यार, क्या हमेशा प्रवचन देता रहता है, क्या हमेशा ये सब मतलब प्रवचन हमेशा देता रहता है। लेकिन सैटर्न वाले क्या करते हैं, वो लोग ये कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ठीक है, वो जैसे अगर बच्चा है, बच्चा कहीं दौड़ करके आ रहा है, ठीक है? अगर उसे पता है कि नीचे थोड़ा-सा जगह खाली है, जैसे मान लो स्टेशन पे है बच्चा और वो पटरी पे गिर जाएगा, अभी ट्रेन नहीं आ रही है, वो पटरी पे गिर जाएगा, लेकिन जुपिटर वाला क्या करेगा, उसे मना करेगा कि मत करो, देखो बेटा ऐसे जाओगे तो गिर जाओगे, ठीक है, चोट लग जाएगी। लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आएगा, और सैटर्न क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप से खड़ा रहेगा वहाँ पे। मैंने सैटर्न वालों को देखा है, वो कुछ नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। वो कहते हैं हो जाने दो पहले दंड मिल जाने दो। फिर उसके बाद उनको ऐसा क्रिटिसाइज़ करते हैं तगड़े में, ऐसा लेंगे कि कि जब पता था कि गलत है, फिर क्यों किए? भाई बहुत क्रिटिकल होते हैं ऐसे लोग, कायदे से क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है? तो वही, तो जब बच्चा गिर जाता है, उसका सिर फूट जाता है, तब उसके बाद फिर सैटर्न वाले आते हैं, उठाते हैं, फिर कहते हैं कि अगली बार ये मत करना। अगली बार ये करने भी जाओगे तो मैं ढकेल दूँगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न यार वो दंडपालक है, वो दंड ऐसे ही देता है और जितना अच्छा तुम कर्म करोगे वो उतने ही उतना ही देगा तुमको, जितना अच्छा किए रहोगे और उतना ही तुमको बेइज़्ज़ती भी दिलवाएगा अगर तुमने किसी की बेइज़्ज़ती की है तो, ठीक है? इसीलिए बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए जब तुम्हारे सैटर्न पे कुछ एफ़्लिक्शन है तो, ठीक है? और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा मतलब लोग तुम्हें कुछ ख़ास हेल्प कर नहीं पाते हैं उसमें, ठीक है? यानी कि तुम्हारे मेंटल चीज़ से बाहर निकलने में, तुम खुद हो जो हेल्प कर सकते हो। और इन लोगों अगर को तुम्हें या तुम्हारे आस-पास किसी का ये मिल जाता है तो उसका बहुत सारा ख़्याल रखो, ठीक है? क्योंकि ये डिप्रेशन, अलोन होने का, सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है? सॉलिट्यूड ये सब दिखाता है, ठीक है?
तो जुपिटर और अगर जुपिटर जुपिटर मतलब ये वाला जो फिंगर है, इसके नीचे का ये जो माउंट है और ये सन वाली जो फिंगर है, अगर इसके नीचे का माउंट ये दोनों अगर उभरे हुए होते हैं, तो हमेशा सैटर्न जो होता है वो बच जाता है। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये उन लोग के अंदर ये डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो सैटर्न कहीं न कहीं उनका ठीक-ठाक काम करता है। तो ये था सैटर्न और इसीलिए तो अपने कर्मों को हमेशा अच्छे रखो, ठीक है? तो सैटर्न भी अच्छे से काम करेगा और किसी का भी अगर ये देखना हो तो देख कर के उसको आराम से तुम बता सकते हो, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं सन के साथ और अब मैं कंटिन्यू रहूँगा क्योंकि पता है क्या मैंने एस्ट्रोसेज पे ही अपना अकाउंट बना लिया था लेकिन अब लगता है कि यार यूट्यूब से ही कर दें, बहुत ज़्यादा बढ़िया वैसे-वैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो चलो हाँ और मैं यहाँ पे अपना नंबर भी दे दूँगा, जिसको भी कॉन्टैक्ट करना है, जिसको भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाने हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना वो दे सकते हो डेट ऑफ बर्थ और अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, तो मैं उस पे अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है? ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे, हरे कृष्णा, राधे, राधे।